अंग्रेजों के कब्जे के बाद यहाँ बाजार हुस्न कायम किया गया। जिस जगह आप खड़े हैं यही कमरा बाजार हुस्न का था। घुंघरू की झनकार और मौसीकी का जादू रात देर तक चलता। नया नोट और फूल की लड़ी, ये उसके एक शनाख्ती कार्ड था अंदर जाने के। जमीला शकीला जो यहाँ की किंग थी। बरतानवी हुकूमत ने 19वीं सदी में जब कराची की तरक्की की बुनियाद रखी तो नेपियर रोड को अहम हैसियत दी गई। साबिक गवर्नर चार्ल्स नेपियर के नाम से मंसूब इस इलाके को तिजारती और तफरीही सरगर्मियों का गढ़ बनाया गया। कराची पोर्ट करीब होने के बायस नेपियर रोड तिजारती अहमियत रखता था, मगर बाज़ारे हुस्न की मौजूदगी ने इसे शहर की पहचान और एक रंगीन दास्तान में बदल दिया। अंग्रेजों के कब्जे के बाद तकरीबन 1852 में या 1860 में यहाँ बाजार हुस्न कायम किया गया। और इसकी वजह ये थी कि यहाँ एक तो पोर्ट की वजह से क्रू सारे आता था। अच्छा, ये नेपियर रोड एक तरफ ली मार्केट पे खत्म होता है, जहाँ ली मार्केट पे खत्म होता है वहाँ बलूचिस्तान की बसें आती हैं, तो बलूचिस्तान के मुसाफिर यहाँ आते थे। इसका जो दूसरा सिरा है नेपियर रोड का, वो सिटी स्टेशन है। मुसाफिरों के लिए ये बड़ी खासे की चीज़ थी और उसका अंग्रेजों ने सेटअप इसीलिए यहाँ ऐसा बनाया था कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा शुरू से ही ग्राहक मिलने लगे, इनका कारोबार चल निकले, और ऐसा ही हुआ था। जिस जगह आप खड़े हैं ये एक बिल्डिंग है, इसका नाम था पानीपत वालों की बिल्डिंग। यही कमरा बाजार हुस्न का था। यहाँ कुछ रकासें थी इस बिल्डिंग में और वो शो बिज़नेस की बहुत बड़ी फनकारा थी, उसका नाम था जाहिदा नूर। ये उन्हीं की बिल्डिंग है और यहाँ बेहतरीन लोग आया करते थे और यहाँ अदब व आदाब सीखते थे और यहाँ कोई फाशी नहीं थी। दिन के उजाले में यहाँ कारोबारी गहमा गहमी भरपूर होती, मगर शाम का अंधेरा छाते ही गलियों में खामोशी हो जाती और फिर घरों में रक्स और सुरूर की महफिलें सजाई जाती थीं। घुंघरू की झनकार और मौसीकी का जादू रात देर तक चलता। आप वहाँ से गुजरे तो हर बालकनी से आपको घुंघरू की आवाज़ आती थी। तो वो घुंघरू में प्रैक्टिस नहीं होती थी, वो बजा बजा के लोगों को मतलब अपनी तरफ मुतवज्जो करते थे। रात 8 बजे के बाद जो होता है बाकायदा वो जो लड़की होती थी, जो नौआमूज़ लड़कियाँ होती थी, वो घुंघरू बांध के और नाचती थी और गैलरी तक आती थी। नीचे से जो लोग देखते थे वो इंस्पायर होते थे उसको देखकर। तो इस तरह से ये बाज़ार जो था, अच्छा उसमें फिर फूल वाले, नए नोट वाले, तरह तरह के लोगों का रोज़गार था। तो एक अजीब माहौल होता था उस वक्त। 10 बजे के बाद फिर इस बाजार में चहल पहल इसलिए थमती थी कि फिर वहाँ मुजरे शुरू हो जाते थे। तो हम पूछते थे यार अंदर का टिकट विकेट कुछ, आप जाएँ बैठें, मुजरा हो रहा है बैठ जाएँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो 10-20 रुपये दे दें, नहीं तो चले जाएँ उठ के। मतलब कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी कि आपको लाजमी पैसे देने। लेकिन ज़ाहिर है जो आदमी जाएगा कर्टसी है, कुछ ना कुछ तो देगा ना। तो ये इस तरह का माहौल होता था, बड़ा दोस्ताना माहौल। कोई आपके साथ किसी किस्म की बदतमीजी ये सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। बुलबुल हज़ार दास्तान के नीचे नोटों की कापियाँ लेके लोग बैठते थे, लोग चढ़ते थे और कोई 1000 का ले रहा है, कोई 500 का खुला ले रहा है और कोई लाखों रुपए, हज़ारों रुपए के भी मुजरे यहाँ मैंने देखे हैं कि 1-1, 1.5 लाख रुपया उस दौर में भी लोगों ने किया है और बड़े बड़े मुजरे होते थे। फिर यहाँ के जो अच्छे ग्रुप थे उनमें से उनका नाम था जमीला शकीला जो यहाँ की किंग थी। यहाँ तक कि इस तरह पैसा उड़ाना भी ना बदतमीजी समझा जाता था ना, पैसे पेश किए जाते थे। ऐसे थोड़ी है कि आपने उड़ा दिया उसके ऊपर, नो, मुझे इस तरह कोई उड़ाता था उसको बदतमीज माना जाता था ना, झगड़ा हो जाता था इस बात के ऊपर। अंदर जाना है तो आपको हाथ में लड़ी होनी चाहिए, तो वो समझ लेते हैं कि ये आदमी, इसको तहजीब आती है, रोज़ का आने जाने वाला। नया आदमी होगा तो उसको नहीं पता होगा, नया नोट और फूल की लड़ी, ये उसके एक शनाख्ती कार्ड था अंदर जाने के। नेपियर रोड की मशहूर ढोल गली जो फन के माहिर कारीगरों का मस्कन थी, जहां तबले और ढोल हाथों की महारत से तैयार होते थे। इन साजों की थाप ना सिर्फ बाज़ारे हुस्न की महफिलों को चार चांद लगा देती थीं, बल्कि यहाँ बनने वाले साजों की पूरे पाकिस्तान में
डिमांड होती और लोग दूर दूर से ये लेने के लिए और बनवाने के लिए आते थे। अब ढोल गली में सिर्फ 2 दुकानें रह गई हैं, बाकी सब खत्म हो गई। आप कहाँ से आए? मैं दुबई से आया हूँ, यूएई से। क्यों? मैं आ रहा था और मेरे तबले में कुछ मुझे बनवाना था, तो मैंने कहा चलो कुछ और भी काम था तो तबला ले आया, क्योंकि यहाँ जो काम होता है वो कहीं नहीं होता। अमेज़ोन वहाँ हम परचेज़ करते हैं, अमेज़ोन से वो सिर्फ 2200 धर्म का एक पुड़ा देता है, जो कि वो काम नहीं होता, जो टोन हमें चाहिए वो नहीं आता। तो इसलिए हम वहाँ से कोई आ रहा होता है तो उसके हाथ भेजते हैं, यहाँ से बनवा के ले जाता है। अगर खुद चक्कर लगता है तो फिर हम खुद लेके आते हैं। आपस में शॉप्स का कंपटीशन होता था कि वो तबला बना, तो मैंने देखा कि मेरे उस्ताद का, इनके वालिद साहब ने तबला बनाया एक दफ़ा, और उसने जब बना लिया, कंप्लीट किया, तो दूसरी दुकान को बता रहा, हाँ ये देख ज़रा, ये टोन बना सकता है। वो कहता नहीं यार कमाल हो गया। तो काम चलता था ऐसे, दूसरा बनाता था, कंपटीशन होता था, वो बनाता था, फिर गाने बजाने वाले लोग होते थे, यहाँ पर मार्केट होती थी, एक अलग ही सीन था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जनाब, ये जगह कितनी पुरानी है? क्या कुछ होता था यहाँ पहले जो हमने सुना है? क्या क्या था यहाँ? ये तो 1947 से जगह है, पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से पहले। और हमारे वालिद साहब तो माइग्रेशन करके 1947 में आए और उन्होंने यही कारोबार शुरू किया मावे का। और जब हमने वो संभाला तो उस ज़माने में बड़ी रंगीनियाँ थी। ये बाज़ार हुस्न कहलाता था। ये ठोकर गली, बड़े बड़े नवाबों को यहाँ आके ठोकर लगी है। कौन कौन से फनकार यहाँ होते थे? यहाँ क्या रंगीनियाँ थी? ज़ेबा यहाँ की है, शमीम मारा यहाँ की है। हम छोटे हुआ करते थे तो हम ही देखा करते थे। उस ज़माने में तो हम मतलब तुफले मकतब थे, हमें तो इतना मतलब वो शऊर भी नहीं था उस ज़माने के क्या होता है। या नाच गाना संगीत, ये वाकई बड़े बड़े नवाब अपने बच्चों को यहाँ तालीम देने आते थे इनके घरों पे, तो ये आदाब सिखाए जाते थे। नेपियर रोड जिस्म फरोशी के हवाले से बदनाम जरूर था, मगर ये फनकारों के लिए एक नर्सरी था। रकासाएं और गुलकार यहाँ अपने फन को परवान चढ़ाते थे। यही जगह थी जो नए फनकारों को शहर की महफिलों में रोशनास कराती थी। सबसे बड़ा नाम तो शमीम आरा का है। शमीम आरा यहीं रहती थी, तो यहीं उनकी सरदार दिन से शादी हुई थी। जब तक उनका घर यहीं था। बाबरा शरीफ यहाँ रहती थी। इस तरह के बहुत से फनकार, अच्छा कितने जो गाने वाले लड़के थे जो शौकिया गाते थे, वो सारे यहीं रहते थे, यहीं से आते थे, यहीं से उनका रोजगार था। गुलकार गुलाम अली साहब भी यहीं से गए में, मेहंदी हसन हो गया और काफ़ी फनकार यहाँ आए गए। 1970 तक यहाँ महफिलें अपने जोबन पर थी। फिर जुल्फकार अली भुट्टो के ही दौरे हुकूमत में इस्लामी शरीयत निफाज के तहत मुल्क भर में शराब खाने, जुए के अड्डे और रेड लाइट जैसे एरियाज की सरगर्मियों को महदूद किया गया। और इसके कुछ साल बाद साबिक जनरल जियाउल हक के दौरे मार्शल में इन पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई और यूं नेपियर रोड के बाज़ारे हुस्न का ज़वाल शुरू होता है। वो गलियां जहां कभी महफिलों का शोर और साजों की गूंज हुआ करती थी, आज खामोशी की चादर ओढ़े हैं। पाबंदियों के बाद फनकारों और तवाइफों ने नेपियर रोड को हमेशा के लिए छोड़ना शुरू कर दिया। जो लोग काम करते थे वो यहाँ से लाहौर शिफ्ट हो गए, क्योंकि लाहौर में फिर भी हीरा मंडी जो है उसका अपना एक वो है, वहाँ फिल्म इंडस्ट्री भी कराची की ख़त्म हो गई थी। वहाँ जाते थे तमाशबीन, तो उनको पुलिस तंग करने लगी। उनके हाथ में बहाना आ गया ना, जो आदमी जाए उसको पकड़ें, मार के छोड़ दें, पैसे लेके छोड़ दें, फिर आदमी जाना छोड़ देगा ना। तो इनके, और कोई भी दुकान चलती है कस्टमर से, कस्टमर नहीं होगा तो दुकान ही बंद हो जाएगी। तो वही हुआ वहाँ पर। उसने पता क्या डैमेज किया, वो एक मखसूस इलाका था, लोग वहाँ जाकर अपनी जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं या जो भी उनकी जिस्मानी ज़रूरियात होती है वो पूरी कर लेते थे। अब आपने पाबंदी लगा दी, वही लोग उठ के मोहल्लों में आ गए, मोहल्लों में आके उन्होंने और माहौल ख़राब कर दिया, क्योंकि ज़रूरतमंद तो हर जगह थे। नेपियर रोड की शोहरत का एक और पहलू, यहाँ मौजूद 5 सिनेमा घर भी थे। नूर महल सिनेमा, सुपर सिनेमा, कुमार सिनेमा, रॉक्सी सिनेमा और निगार सिनेमा, जहाँ हर शाम शायकीन फिल्मों की दुनिया में खो जाते थे।
नूर महल सिनेमा में ये था कि ज़्यादातर वो जादुई फिल्में हम, क्योंकि छोटा था मैं, तो जादुई फिल्में देखा करते थे नूर महल में। अच्छा, नूर महल सिनेमा की जो क्वालिटी थी वो ये थी कि उसके जो बिल बोर्ड लगते थे ना, वो ये इतना अट्रैक्ट करते थे कि आप यार सिनेमा में घुस जाओ, फिल्म देख लो। तो सस्ता दौर था, उसके सामने ही सुपर था, बिल्कुल सुपर सिनेमा जो है। ये सिनेमा घर ना सिर्फ लोगों को तफरी फराहम करते थे बल्कि उनकी यादों का खजाना भी थे। सुपर सिनेमा, नूर महल सिनेमा, रॉक्सी सिनेमा और कुमार सिनेमा ये तो खत्म हो गए, लेकिन बच गई ये तो निगार सिनेमा की भूत बंगले का मंजर पेश करती ये इमारत। सिनेमाओं की तो अपनी एक रौनक थी। हम तो बहुत शौकीन थे फिल्मों के ना, तो सिनेमा की वो खुशबू ही हमें बहुत अच्छी लगती थी। फिनाइल और ये छिड़काव होता था ना, तो हम तो 1:30-2 बजे जाके लाइन में लग जाते थे और टिकट लेते थे, जैसे 3 वाला शो है या इस तरीके से। वक्त ने नेपियर रोड के रंगीन चेहरे को बदल दिया। ढोल गली की थाप थम गई, बाजारे हुस्न की जगह दुकानों और गोदामों ने ले ली। सिनेमा हॉल तारीख के सफाहत में दफन हो गए, लेकिन यहाँ की गलियां और घर आज भी कई राजों को अपने अंदर छुपाए हुए हैं।